हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन गलत नहीं रहने वाला है। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देती भी हूँ। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? तो यह थी शाक समिति। ऑप्शन नंबर ए, 1904 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दो अस्थायी सदन, एक है विधानसभा और एक है लोकसभा। विधानसभा और लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। वही अस्थायी सदन विधान परिषद है और फिर राज्यसभा है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। कौन कौन सा? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। पिछले वाले वीडियो में प्रधानमंत्री का कार्यकाल हमने बताया था। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं वो बताना है। पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोरारजी देसाई बम्बई के मुख्यमंत्री रहे हैं। एच.डी. देवगौड़ा कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो यह हो जाएगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश। वही नरेंद्र मोदी गुजरात। एक बार फिर से मिलाइएगा। पीवी नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री रहे हैं आंध्र प्रदेश। मोरारजी देसाई कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो यह रहे हैं बम्बई। एच.डी. देवगौड़ा यह मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और चरण सिंह उत्तर प्रदेश और नरेंद्र मोदी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी एक बार मिला लिया करिएगा। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। ग्राम पंचायत का गठन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये भी है। ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया है अनुच्छेद 40। ऑप्शन हो जाएगा इसका 5। समान आचार संहिता किसमें है? तो अनुच्छेद 44 में है, जो कि गोवा में भी लागू है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें है? तो अनुच्छेद 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। यह डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 36 से 51 तक इसका जिक्र किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्तशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्तशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? यह दिया गया था 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। जितना भी डिस्कशन सर के द्वारा करवाया जाता है वो भी मैं करवाते चल रही हूँ। और वही 10वां संविधान संशोधन के द्वारा दादर नगर हवेली को 1960 में, और 14वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा पुदुचेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रमानुसार बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कौन सा राज्य पहले बना था? क्रम से बताना है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था। अरुणाचल प्रदेश 1987 में। और सिक्किम का बना था? तो 1975 में। और झारखंड के बारे में तो पता ही होगा, 15 नवंबर 2000। अब क्रम से मिला लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश 1987, उसके बाद नहीं, पहले सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। अरुणाचल प्रदेश से पहले सिक्किम बना था 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उसके बाद झारखंड बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही इसके बीच में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भी राज्य बना था। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में ही 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट है, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज बनाता है? किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज बनाता है? तो यह कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने। अरस्तु का चेला का नाम क्या था बताइएगा? अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था? हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर किए हैं कांगो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला? गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला? तो किसे मिला? अमरेली को। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? बताइएगा किसने किया होगा? तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस नाम है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है बी.डी. मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी बी.डी. मिश्रा को। किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो यह हुआ है नागपुर में। कहाँ हुआ है? नागपुर में। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? बताइएगा कितने लोगों को? तो दिया जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो यह है 42वें स्थान पे। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है डॉक्टर बिमल जलान ने। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस डॉक्टर बिमल जलान। 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में 3rd जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। 3rd जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर बना है? दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। यह किस ब्रिज नदी पर बना है? यह ब्रिज जो है किस नदी पर बना है? तो यह बना है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय कितने स्थानों सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? बताइएगा। तो यह दी है 75। विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो यह हो जाएगा फोनपे। ऑप्शन नंबर सी फोनपे। भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है किसके बीच? यह हो जाएगा नेपाल के बीच। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपाल है। कोई क्वेश्चन में डाउट ना रखें। अणु से परिचय किसके द्वारा 1986 को कराया गया था? अणु से परिचय किसके द्वारा 1986 को कराया गया था? यह कराया गया था विल्हेम ओस्टवाल्ड। विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा अणु को 1986 में परिचय कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किस रूप में जाना जाता है? समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आइसोबार के रूप में। परमाणु क्रमांक समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और न्यूट्रॉन अगर समान हो तो आइसोटोन कहेंगे। वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? ऑप्शन को देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? ते होते हैं बीटा किरणें।
किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है विसरण। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विसरण कहलाती है। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सही दिया गया है? गौर से क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखिएगा। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए, पीएच जितनी ऊंच होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। पीएच मान जितना अधिक होगा तो अम्ल क्या होगा? दुर्बल होगा। यह सही है। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। 2 और 4 जो है यह सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई? कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई? तो बनाई गई आईजीमा के द्वारा। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा? आईजीमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। भौतिक राशियां और मात्रक दिए गए हैं। त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य का क्या होगा? कार्य का जूल। और आवेग का न्यूटन सेकंड, आवेग का न्यूटन सेकंड। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में चाल, अचर और वेग चर होते हैं। चाल, अचर और वेग चर होते हैं। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लैक्टोमीटर, यह सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ऑडोमीटर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। जो आधारित है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? वास्तविक, बड़ा या फिर छोटा। वास्तविक तो रहेगा ही, और बड़ा या फिर छोटा। इसका राइट आंसर 1 और 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक टेस्ला किसके बराबर है? एक टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ग्रीन मफलर संबंधित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ग्रीन मफलर यह संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण से मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन नंबर डी। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना यह कब हुआ था? तो यह हुआ था चेरनोबिल दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को। 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूक्रेन में हुआ था। ऑप्शन को देख लीजिए। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है। ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो यह है स्वास्थ्य से। किससे? स्वास्थ्य से। एरो परियोजना का संबंध है। एरो परियोजना का संबंध किससे है? तो डाकघरों की नई पहचान बनाने से। डाकघरों की नई पहचान बनाने से। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? 2004 में। कस्तूरबा गांधी कौन थी? तो पता ही होगा, गांधी की पत्नी थी। निम्न में से कौन कायांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कायांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं दिया गया है। सलेट, सरपेंटाइन, सिस्ट, ये सब कायांत्रित चट्टान का उदाहरण है, जबकि सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइलाइट, सलेट, सरपेंटाइन, सरपेंटाइन का गैब्रो हो जाएगा, और फाइलाइट का रूपांतरण होता है किसमें? तो सिस्ट में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पिलानी, राजस्थान। पिलानी, राजस्थान। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? यह है हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? बहुरूपी गांधी पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुबंधोपाध्याय। अनुबंधोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? डाफर जनजाति कहाँ पाया जाता है? केरल में। डाफर केरल। मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? मेवाती नस्ल गाय से। मेवाती गाय से। ASCII का पूर्ण रूप है। ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन को पहले देख लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए जा सकते हैं तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया? न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया? तय किया गया अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? LM सिंघवी समिति की स्थापना 1986 में हुई थी और LM सिंघवी समिति की अनुशंसा पे ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275। और इसमें क्या है? अनुच्छेद 292 में तो भारत सरकार का टैक्स है। इनमें से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति आती है, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? राजधानी दिया गया है, बताइएगा। फिनलैंड हेलसिंकी। फिनलैंड हेलसिंकी। बोलीविया की राजधानी लापेज। बोलीविया की राजधानी लापेज। इथियोपिया की राजधानी लुसाका, जो कि गलत है। लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है। लुसाका किसकी राजधानी है? जाम्बिया की राजधानी है। और इथियोपिया किसका है? तो आदिस अबाबा। आदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। एक बार फिर से सुनिएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। बोलीविया की राजधानी लापेज। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। यूक्रेन की राजधानी कीव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो हो जाएगा सोलोमन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल कहाँ है? बताइएगा। तो यह मंगोलिया में है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। कालाहारी बोत्सवाना में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। और चिहु आहू आन कहाँ है? चिहु आहू आन मरुस्थल कहाँ है? तो हो जाएगा मैक्सिको में। मैक्सिको में चिहु आहू आन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? हमने इसे करवाया भी है स्टैटिक जीके में, एजुकेशन ब्रांच चैनल पे, बोर्ड पे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा गुजरती है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गेबॉन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। अब इसमें आंसर आप लोग को मिल गया होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा। गढ़जात पहाड़ियाँ कहाँ है? तो उड़ीसा में है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र नहीं, मांडव पहाड़ियाँ जो है यह गुजरात में है। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। एक बार फिर से सुनिएगा। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की स्थिति जिस यमुनोत्तर पर है वह है, बताइएगा। 1 घंटे में 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री तो पता ही होगा हमारा जो देश है 82.5 डिग्री स्थित है। यमुनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है।
इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। देखिए, कामेत जो कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। त्रिशूल कहाँ है, तो यह भी उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में है, जबकि गोसाई थान जो है यह नेपाल में स्थित है। गोसाई थान कहाँ है, तो नेपाल में है, और यही क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए, गोदावरी की जो लंबाई है ना 1465 किलोमीटर। नर्मदा की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर। महानदी की लंबाई जो है लगभग 900 किलोमीटर, और ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर। एक बार फिर से सुनिएगा, गोदावरी की लंबाई 1465, नर्मदा की लंबाई 1312, महानदी की लंबाई 900 और ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अवरोही क्रम में बताना था, घटते क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। एक क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत हो चुका था, मैंने नाम दफा नेशनल पार्क डाला था जो कि गलत हो गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। मानस तो पता ही होगा, असम में है। और न्योरा घाटी कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल में। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया है, लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। वे आर्द्र अपक्षारित प्रदेशों में की मिट्टियाँ हैं, बिल्कुल। वे बहुत ही अपक्षारित मिट्टियाँ हैं, ये भी सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, बिल्कुल इनकी उर्वरता कम होती है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि गलत है। इसमें चूना नहीं, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी में ही मसाले होते हैं, और फिर काजू ये सब किसमें होते हैं, तो लेटराइट मिट्टी में। टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है, और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये तो रहा मैथ से क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डेज। 66 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर होगा मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करें, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पति होगा। 70 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मांगसाधुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है। मांगसाधुरा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो अवस्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। ज्ञान बिंदु वाले सर रोशन सर जो है ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवाते हैं। हालांकि अगर कौटिल्या जीएस की बात की जाए, कौटिल्या सर वाले प्रदीप सर वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन करवाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिल गया होगा। इमिसला दर्रा कहाँ है, बताइएगा इमिसला दर्रा कहाँ है, ये हो जाएगा लद्दाख। सिक्किम में कौन सा है, तो नाथुला और जेलेपला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है। नेक्स्ट है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, त्रिपुरा में। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण मियोसिस के द्वारा। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण मियोसिस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, पौधे को सुरक्षित रखना, यह तो कार्य है बिल्कुल। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, यह भी सही है। बाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, यह भी सही है। जबकि प्रकाश संश्लेषण करना यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न, बीमारी दिया है और किसके कारण होता है वो बताना है। हैजा जो होता है विब्रियो कोलेरी के द्वारा, विब्रियो कोलेरी। प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस, तपेदिक,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। एक फिर से सुनिएगा, हैजा विब्रियो कॉलेरी, प्लेग पॉस्चुलेला पेस्टिस, तपेदिक, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कंपोजिटिव कुल का पौधा है। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में कौन सा कंपोजिटिव कुल का पौधा है बताइएगा। क्या हो जाएगा? सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए परीक्षण किया गया था, डीएनए परीक्षण किया गया था, तो यह हो जाएगा डॉक्टर एलेक्स जेफ्रीज के द्वारा। प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कोलोस्ट्रम के नाम से, कोलोस्ट्रम के नाम से। किस नाम से? कोलोस्ट्रम। जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रीकॉर्सियस प्यूबर्टी, प्रीकॉर्सियस प्यूबर्टी, ऑप्शन नंबर डी। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो होता है पीनियल ग्रंथि के द्वारा। और मेलाटोनिन हार्मोन के कारण ही, इसके ज़्यादा स्राव के कारण ही हम लोग को नींद आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है। यह कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट है, मिलान करिए। अशोक, अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बताइए होगा प्रियदर्शनी, अशोक प्रियदर्शनी। समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, पराक्रमांक, चंद्रद्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त कर्मादित्य। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गलत दिया गया है? कौन सा मिलान गलत दिया गया है? लोथल से 9 के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए, बिल्कुल। चनहुदड़ों से अलंकृत हाथी, बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ता, बनावली से जौ और मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा से धान की भूसी, धान की भूसी तो 2 ही जगह से प्राप्त हुआ, एक है लोथल और एक है रंगपुर। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। रंगपुर और लोथल से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है कौन से ग्रंथ में? ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय और कौस्तुकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अनात्मवाद सिद्धांत है, अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा? तो हो जाएगा बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो किससे? तो यह आदिल शाह से। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह धारण की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का इसे अकबर भी कहा जाता है। जजिया कर ब्राह्मणों पर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। नहरों का जाल इसी ने बिछाया था। नगर बहुत सारे इसी ने बसाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। देखिए, पहला जो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी, यह कब की गई थी? तो यह 20 जुलाई, कहीं कहीं 19 जुलाई भी रहता है, तो 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा कर दी गई थी। इस कारण से ही 7 अगस्त लोगों में आक्रोश देखने को मिला था और 7 अगस्त 1905 को क्या मनाया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, या फिर कहें बंग भंग आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन 7 अगस्त से शुरू किया गया था। और फिर इसे लागू कब कर दिया गया था? बताइएगा, बंगाल विभाजन को लागू कब कर दिया गया था? तो लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। ये तीनों डेट ध्यान रखिएगा।
घोषणा कब किया गया? तो 19 जुलाई या फिर कहीं कहीं 20 जुलाई दिया रहता है। 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। इस कारण से 7 अगस्त में बहिष्कार आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ की गई थी या फिर बंग भंग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिस दिन बंगाल विभाजन किया गया था उस दिन रक्षाबंधन दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर ने मनाने के लिए कहा था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो हो जाएगा बिजौलिया। बिजौलिया। इसके नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। बारदोली का तो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चंपारण का महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 90 है। डुबाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? डुबाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश में कब आए थे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में इन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था। दिवाली की रात फांद करके रासविलास जंगल नेपाल चले गए थे। निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? कौन वीणा का एक कुशल वादक था? यह था औरंगजेब। औरंगजेब देखिए सब कुछ पर यह बैन यही लगाया था। नक्शबंदिया संप्रदाय को यह मानता था। इस कारण से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? फकीर आंदोलन, फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था बिल्कुल। मोपला विद्रोह मालाबार तट 1921 में केरल में हुआ था। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन असम में नहीं हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, बंगाल में। और वामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रूप से इन्होंने नेतृत्व किया था और इन्हें महामना की पदवी दी थी, उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा की उपाधि किसने दी थी इनको? तो पता ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? बताइएगा। क्या दिया गया है? कुरल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई उसका नाम था। भारत में जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना 1938 में हुआ था उसका नाम क्या था? बताइएगा। जिसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है पाशीकरण द्वारा। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? तो न्यूजीलैंड। किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहलाता है? यह अगस्टस के काल को। इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1919 ईस्वी में। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल आराम तरीके से।